एक दिन ऋषि ऑफिस से थककर घर आता है एंड आके अपनी वाइफ को बताता है कि उसके गले में जलन एंड पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। देन शी रियलाइजेस कि ऋषि इज बर्निंग अप एंड ही हैज़ अ फीवर। शी गेट्स कंफ्यूज्ड कि उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए या फिर खुद से उसे फीवर की दवाई देके सुला देना चाहिए। ये कहानी हम सब के लिए नई नहीं है। हम सब लोगों ने भी न जाने कितनी बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। बट हैव यू एवर वंडर्ड दैट वाई डू यू गेट फीवर एवरी टाइम यू गेट सिक? एंड ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए? जब भी कोई माइक्रोब आपकी बॉडी के किसी पार्ट को अटैक करता है, देन उस एरिया के सेल्स स्टार्ट डाइंग। ये देखकर आसपास के सेल्स बहुत डर जाते हैं। दे स्टार्ट क्राइंग फॉर हेल्प एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेवरल मैसेंजर मॉलिक्यूल्स टू इन्फॉर्म द बॉडी अबाउट दिस अटैक। एंड ये मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आसपास की ब्लड वेसल में प्रेजेंट इम्यून सेल्स तक पहुंचकर उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये एक्टिवेटेड इम्यून सेल बहुत गुस्से में अटैक वाली साइड तक पहुंचते हैं एंड उन माइक्रोब्स पे धावा बोल देते हैं। इसी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से अफेक्टेड साइट पे स्वेलिंग एंड पेन फील होता है। दिस रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेमेशन। कुछ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स ब्लड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचकर बॉडी का कोर टेम्परेचर इंक्रीज करवा सकते हैं एंड इसी इंक्रीज टेम्परेचर को हम फीवर कहते हैं। माना जाता है कि इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है एंड माइक्रोब्स की ग्रोथ कम हो जाती है, जिससे हमें माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प मिलती है। बट अगर फीवर हमारे लिए यूज़फुल है, देन फीवर को कम करने के लिए डॉक्टर हमें मेडिसिन क्यों देते हैं? एक्चुअली क्या है ना, फीवर का बहुत माइनर बेनिफिशियल इफेक्ट होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय फीवर इज मच मोर एज कंपेयर टू इट्स बेनिफिशियल इफेक्ट्स। इसीलिए डॉक्टर्स फीवर रिड्यूस करने के लिए पेशेंट्स को मेडिसिन्स देते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबली रेस्ट कर पाए। क्या ये फीवर कम करने वाली मेडिसिन्स माइक्रोब्स को भी किल करती हैं? नो, ये मेडिसिन्स जस्ट ब्रेन पे एक्ट करके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करवाती हैं। इनका माइक्रोब से कोई मतलब नहीं है। इस तरह की मेडिसिन्स जस्ट पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए दी जाती हैं एंड इस तरह का ट्रीटमेंट जिसमें हम जस्ट पेशेंट के सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम को नहीं, उसे हम सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इन चारों में से कौन सा सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है? एंड द राइट आंसर्स आर, as we already know कि vomiting, pain, fever are just symptoms, not the actual problem. So their treatment also comes under symptomatic treatment. चलो, हमने पेशेंट को सिम्टोमैटिक रिलीफ तो दे दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम, जो कि हैं ये माइक्रोब्स। डिजीज़ को जड़ से मिटाने के लिए इन माइक्रोब्स को किल करना ज़रूरी है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स दैट कैन कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन्स and all of them are very different from each other. So we have to use different drugs to kill them. And we have to make sure कि वो ड्रग सिर्फ माइक्रोब को किल करे एंड हमारे खुद के सेल्स को कोई हार्म ना करे। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट बैक्टीरियल डिजीजेस। यू नो, आज से लगभग 100 साल पहले तक बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे टाइफाइड, प्लेग, कॉलेरा यूज्ड टू किल मिलियंस ऑफ पीपल। But all this changed with the development of antibiotics. ये एंटीबायोटिक्स हर साल न जाने कितनी जानें बचाती हैं। Different types of antibiotics are available against different type of bacterias. And ये सभी एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया की सेल्यूलर मशीनरी को ब्लॉक करके उसे किल कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट कर देती है, जिससे बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाता एंड उसकी डेथ हो जाती है। बट हमारे खुद के सेल्स के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, सो पेनिसिलिन हमारे खुद के सेल्स को हार्म नहीं कर सकती। रिमेंबर, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन कैन ओनली किल बैक्टीरियाज, नॉट वायरसेस। बट स्टिल यू मस्ट हैव सीन कि जब आप किसी डॉक्टर के पास कोल्ड या फिर फ्लू के साथ जाते हो, स्टिल ही प्रिस्क्राइब्स एंटीबायोटिक्स। ऐसा इसीलिए क्योंकि वायरल अटैक के बाद उस एरिया का लोकल डिफेंस सिस्टम वीक हो जाता है एंड उधर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं।
तो उससे बचने के लिए डॉक्टर्स वायरल इन्फेक्शन में भी बहुत बार एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? बट एंटीबायोटिक्स की ईजी टू किल एक्शन की वजह से डॉक्टर्स ने इसको ओवर प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया है। एंड बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बीमार होते ही बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। इसी एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज़ की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी है। माइक्रोब्स हैव स्टार्टेड टू बिकम रेजिस्टेंट अगेंस्ट आर एंटीबायोटिक्स। आज की डेट में मैनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हैव इमर्ज्ड, एंड अगर ऐसा ही चलता रहा देन विद इन 20 to 30 years most of our antibiotics will stop working and millions of people will start dying from bacterial infections. Not only bacterias, but viruses, protozoans, fungi, and even worms have started to become resistant against our drugs. So please, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई एंटीमाइक्रोबियल ड्रग ना लें। Okay, so now let's talk about viruses. Viruses are very weird organisms. I am not even sure I can call them organisms because they are not even considered living. जी हाँ, these weird things have very few machinery of their own. They just go inside our cells and hijack its machinery to make more viruses. इसी वजह से antiviral drugs बनाना is so difficult and we don't have a lot of them available. We also have drugs against fungi, protozoans and worms. Okay. So we have discussed about the treatment part. So अब हम उस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करते हैं जो हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था। इस सिचुएशन में मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर ऋषि को जस्ट माइल्ड फीवर एंड कोल्ड जैसे सिम्टम्स हैं एंड ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है देन उसे पैरासीटामोल जैसी फीवर कम करने वाली मेडिसिन देना अवॉइड करना चाहिए एंड उसे वार्म एंड न्यूट्रिशियस फूड देकर सुला देना चाहिए, बिकॉज फीवर इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर आवर बॉडी and might even help you fight microbes. But ज़्यादा discomfort होने पर giving paracetamol is not a bad choice. But remember, अगर ऋषि को बहुत हाई टेम्परेचर, वॉमिटिंग, लूज मोशन जैसे सिम्टम्स हैं या फिर ऋषि अगर 1-2 दिन में ठीक नहीं होता है देन उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। ओके, सो इसी के साथ हमारा ट्रीटमेंट वाला पार्ट ख़त्म होता है। बट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जब हम कुछ इजी से प्रिकॉशंस लेकर डिजीज़ का होना ही रोक सकते हैं तो हम ट्रीटमेंट की नौबत ही क्यों आने दें। हम डिजीज़ प्रिवेंशन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन एंड स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन। आप खुद सोचिए एंड बताइए कि आप किसी इंसान को डिजीज़ से कैसे बचा सकते हैं। एक तरीका है कि हम माइक्रोब को किसी इंसान के कॉन्टैक्ट में ही ना आने दें, मतलब we can prevent exposure of microbes to humans. Remember, in our previous video, we saw many different ways of spread of infection. And to prevent exposure, we will have to stop the spread. Let's see how can we do that. First, let's talk about diseases that spread through air, like cold, flu, corona, etc. इन diseases से exposure prevent करने के लिए, you should avoid sitting near a sick person and going to a overcrowded place. फूड एंड वाटर से फैलने वाले डिजीज़ के स्प्रेड को रोकने के लिए सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी यूज्ड एंड हाइजीन शुड बी मेंटेन्ड, एंड इफ प्रॉपर फिल्टरेशन सिस्टम इज़ नॉट अवेलेबल देन एटलीस्ट यू शुड बॉयल द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। वेक्टर्स से फैलने वाले डिजीज़ को रोकने के लिए हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए एंड अपना एनवायरनमेंट साफ रखना चाहिए। दीज आर द वेरियस वेज टू प्रिवेंट एक्सपोजर। But you will not get sick every time you are exposed to some pathogenic microbe. For example, अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे को कोल्ड है तो उसके आसपास के सभी बच्चे will be exposed to the microbe. But most likely just a few of them will catch cold. ऐसा इसीलिए because our immune system is always fighting microbes. And a healthy immune system kills the microbe before they can cause any disease. इसीलिए एक strong and healthy immune system होना बहुत ज़रूरी है। एंड इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू शुड लिव अ हेल्दी लाइफ। चलो ये तो सारे हो गए जनरल तरीके, बट देयर आर सम स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑल्सो। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि वो क्या हैं? जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वैक्सीन्स।
दे आर नोन एज स्पेसिफिक मेथड्स बिकॉज एक वैक्सीन स्पेसिफिकली एक ही डिजीज से हमें बचाती है. वैक्सीन्स फॉर सेवरल डिजीजेज आर अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, कोरोना एट्सेट्रा. तो इसी के साथ फाइनली हमारी यूनिट व्हाई डू वी फॉल इल कंप्लीट होती है. एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.